फिलहाल यमुना की स्थिति क्या है? आप तो क्योंकि और इंसान के जीवन में कितना असर ये डालती है वो भी आप मुझे समझाइए। आप, मैं देख रही हूँ आपके पास बहुत कुछ है जिससे समझ पाएंगे हम शायद कि स्थिति है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्थिति बहुत चीज़ें तो हम इस पे नहीं बता सकते, जैसा हम देख रहे हैं फिजिकली तो दिख ही रहा है कि किस तरह का पानी। खैर ये पानी तो नहीं लग रहा, हम इसके कलर से भी इसको जान पा रहे हैं, और दूसरा हम स्मेल भी कर पा रहे हैं कि पीने युक्त पानी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जैसा अभी देख रहे थे कुछ लोग इसके अंदर नहा रहे थे, तो अगर पानी में देखिए ज़्यादातर आम लोग पीने के लिए क्या चेक करते हैं कि TDS चेक कर लेते हैं। हम अपने घर पे भी RO वाटर को भी TDS चेक कर लेते हैं। तो TDS अगर हम इस पानी की चेक करें, अगर हम यहीं से ये सैंपल लेते हैं तो हालांकि आप कलर तो देख ही पा रहे हैं इस पानी का देखने से ही फिजिकली, पर TDS के लिए जैसा हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का एक हमारे पास TDS चेक करने का मीटर होता है। इस मीटर के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि पानी कितना एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो जैसे ये TDS मीटर है, ये इसको हम इस पानी के अंदर जैसा हम डाल रहे हैं, और इसके बाद इसकी रीडिंग इसकी हम रीडिंग इसको जी एक बार रीडिंग लेने के बाद देखते हैं तो लगभग 700 के करीब TDS आ रहा है ना। तो अब जो WHO की बात करें या हमारे लिए जो पीने के लिए सुरक्षित पानी है वो 50 से लेके 150 तक वो ठीक माना जाता है, तो जबकि 700 के करीब इसका वैल्यू है। ये तो सिर्फ हम TDS बता पा रहे हैं, पर इसके अलावा भी और कई तरह के आपके मेटल्स होते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, कि आपके अंदर कैडमियम है, क्रोमियम है। जी ये TDS है। TDS जो पीने का पानी होता है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसका एक बार दोबारा आपको ये पानी के अंदर हम चेक कर सकते हैं। अभी हमने ये यमुना के पानी से ही सैंपल को लिया है, लगभग इसमें 700 से ज़्यादा की इसमें रीडिंग आ रही है। तो ये जैसा हम देखेंगे तो ये आपको पीने के लिए आपको मैक्सिमम ये देखिए 700 के करीब इसके अंदर रीडिंग आ रही है, जो कि पीने के लिए सुरक्षित पानी 150 तक अगर आपका हो तो आप उसको पी सकते हैं। एक दौर था, अभी मैं क्योंकि यहाँ लोगों से भी बात कर रही थी, वो बताते हैं यहाँ पे सिक्के डाल दो, लोग आते हैं, वो दिख जाया करता था, लोग इसी पानी को पी लिया करते थे। और हमने क्या दिया है अपने आने वाली जनरेशन को कि हम TDS इतना देकर जा रहे हैं कि इंसान इसके किनारे रह तक नहीं सकता। और इसके लिए तो ये कहते हैं यमुना के लिए कि पुराणों में ऐसी कथाएं हैं कि यमुना में अगर आप डुबकी लगाएंगे तो मौत का भय खत्म हो जाएगा। आज की डेट में आप भी पानी उठा रहे थे तो आप भी सोच रहे थे कि हाथ ना टच हो जाए। तो अब कुछ हालत ऐसी हो गई है यमुना की कि लोग पहले डुबकी लगाया करते थे और अब इसमें हाथ तक डालना सही नहीं समझते, क्योंकि आप खुद ही TDS देख रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने बताया पानी की सफाई के बारे में, तो क्योंकि हम कोविड के समय भी ग्राउंड लेवल पर ज़्यादातर रहते थे, तब देखते थे उस समय भी खैर पानी क्लीन हमें नज़र आता था। जैसा अभी तो बिल्कुल एकदम नदी तो नहीं, बिल्कुल नाले जैसा पानी यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा जैसा हमने बताया कि ये तो चलिए आपने मोटे तौर पे इसका TDS देख लिया, इसके अलावा पानी के अंदर इतने तरह के मेटल्स होते हैं। अभी जैसा हम अमोनिया की कुछ दिनों से जैसा डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो ये जब अमोनिया आपके पानी के अंदर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो भी अगर किसी भी तरह से उसके पीछे क्या वजह है अमोनिया? उसकी वजह से केमिकल आपके कई तरह की इस तरह की फैक्ट्रियां वहां से निकलने वाला अमोनिया का सीधा रिश्ता अमोनिया का ज्यादातर उसमें रिश्ता हमारा ये फैक्ट्री से निकले हुए जो केमिकल्स निकला हुआ ज्यादातर उसका रिश्ता उसी से है। हाँ। इसके अलावा जैसे अभी हम बात बहुत सारी जगहों पर जैसे फैक्ट्रीज होते हैं तो उनके लिए कुछ तय मानक होते होंगे ना कि अगर आपकी नदी है तो आप कितना डाल सकते नहीं डाल सकते। तय मानक मतलब दिल्ली में यहाँ पर ये फॉलो नहीं होता है। ट्रीटेड वो ट्रीट होना चाहिए। तो आप जब भी पानी जिम्मेदारी उन औद्योगिक वालों की है या सरकार वो करके देगी? सरकार को उसको इंश्योर करना है, बाकी उद्योग की वो जिम्मेवारी है बिल्कुल कि वो उसको ट्रीट करके ही उसके अंदर डालेंगे। और जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे कि इसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जैसा अभी हम देख रहे हैं कुछ पक्षी वगैरह, पर इसके अलावा भी एक लाइफ है अंदर, मछलियों की, फिश की बात करते हैं, मछलियां जो नाले में रहती हैं वो वाली मछलियां हैं। बिल्कुल वो आपकी बची नहीं है मछलियां। तो उसके लिए भी फिर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, घुलनशील ऑक्सीजन, वो लेवल भी नहीं है, क्योंकि उस कई तरह के इसमें अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जो ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, तो उस तरह की ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है। सर मैम आपसे मैं